नेक्स्ट जो है दैट इज अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कुछ फीचर्स हैं, वो क्या क्या हैं। नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो हैं उसमें सबसे पहले आता है हमारा लो पावर। लो पावर इज 10x। ओके, इसका जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है बच्चों वो लिखा हुआ है 0.25। ओके, मिरर जो है जब भी हमने लो पावर पे किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है, आप मिरर देखोगे, ये जो नीचे लगा हुआ है ये दो तरह का मिरर है बच्चों, वन इज कॉनकेव, अदर इज प्लेन। हम इसके अंदर यूज करेंगे हमेशा कॉनकेव मिरर। ओके, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना सबने। फिर पोजीशन आपको बता ही दिया, जो कंडेंसर है ये देखो, कंडेंसर की ये ऊपर है ये नीचे है, पोजीशन हम रखेंगे लोएस्ट। ओके, और डायफ्राम आपको बता दिया था स्लाइटली ओपन। ये हो गया जब हमने 10x पावर पे देखना है। इसमें एक और पॉइंट ऐड होता है दैट इज वर्किंग डिस्टेंस। वर्किंग डिस्टेंस क्या होता है? ये जो आप लेंस यूज कर रहे हो, जो आपकी स्लाइड है, ठीक है, स्लाइड है या न्यूरबर्ग चैम्बर है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे फिक्स किया। ओके, इन दोनों के बीच में आपके स्पेसिमेन में और आपके जो ये है लेंस जो है उसके अंदर जो डिस्टेंस आएगा, ओके, दैट इज योर न्यूमेरिकल, दैट इज योर वर्किंग डिस्टेंस। वो होना चाहिए इसके अंदर अबाउट 1 सेंटीमीटर। ओके, अबाउट 8 to 10 mm, 8 to 10 mm, ये वाला अप्रॉक्सीमेटली इतना सा आप इसको देख सकते हो, ठीक है, इतना इसके अंदर डिस्टेंस चाहिए। ये हो गया 10x। अब आ गया 45 पे। जब हम इसको 45 पे करेंगे, ओके, दिस इज योर 45x लेंस। ओके, ये आप यहाँ से देख सकते हो लिखा हुआ है। इसके लिए जो न्यूमेरिकल अपर्चर रहता है दैट इज 0.65 एंड जो मिरर हम यूज करेंगे सेम, दैट इज कॉनकेव मिरर। और जो पोजीशन रहेगी कंडेंसर की, ये मैंने आपको पहले बताया, दैट इज मिडवे। ओके, ना बिल्कुल नीचे ना बिल्कुल ऊपर, दैट इज ओनली मिडवे। ओके, और जो आइरिस रहेगा, आइरिस आपको बताया था, जो इसका डायफ्राम है उसका जो ओपनिंग है, ओके, कंडेंसर के नीचे जो लगा हुआ पर्दा इसको बोलते हैं, दैट इज अराउंड हाफ ओपन। ओके, आधा खुला रखेंगे इसको। अब लास्ट आपका आ गया 100x और ऑयल इमर्शन लेंस, ये वाला। ओके, इसकी जो न्यूमेरिकल अपर्चर रहेगा दैट इज 1.25 और इसके लिए हम यूज करेंगे प्लेन मिरर। ओके, ये वाला प्लेन मिरर। ओके, और इसकी पोजीशन रहेगी कंडेंसर की हाईएस्ट, ठीक है, कंडेंसर हम बिल्कुल इसको ऊपर, इसके साथ जितना मैक्सिमम ऊपर जा सकता है वो रखेंगे। और जो आपका आइरिस रहेगा, डायफ्राम रहेगा, वो फुल्ली ओपन रहेगा, ठीक है, इसको हम पूरा ओपन रखेंगे यहाँ से, ताकि मैक्सिमम लाइट हमारी इसके अंदर एंटर कर सके। तो ये एक पॉइंट्स हैं जो हमने याद रखने हैं। और साथ में वर्किंग डिस्टेंस की बात करें, 10x में मैंने बताया 8 to 10 mm, और जो 45x है उसके अंदर रहेगा 1 to 2 mm। ओके, अब ऑलमोस्ट इतना, ये देखो ये 1 to 2 mm है, बहुत कम रहेगा, इतना सा डिस्टेंस रहेगा। और जब ऑयल इमर्शन में देखना है तो हम उसको ऑलमोस्ट स्लाइड के साथ टच करेंगे। बेसिकली सीडारवुड ऑयल जो डालेंगे उसकी ड्रॉप के अंदर इसको टिप, जो इसकी टिप है उसको डिप कर देंगे, लेंस की जो टिप है। चलो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज इल्यूमिनेशन सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इज इल्यूमिनेशन सिस्टम। इसके अंदर क्या है? नो माइक्रोस्कोप कैन फंक्शन ऑप्टिमली अनलेस प्रॉपर इल्यूमिनेशन इज प्रोवाइडेड। ठीक है, कि लाइट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, उसके बिना कोई भी माइक्रोस्कोप वर्क नहीं कर सकता। अब कैसी कैसी लाइट्स हम यूज़ करते हैं? यहाँ पे हम नेचुरल लाइट यूज़ कर सकते हैं जो हमारी बाहर से आ रही है, ठीक है, डे लाइट जो सनलाइट है। ओके, धूप में तो डायरेक्टली नहीं करेंगे, ठीक है, खिड़की में से कोई रोशनी आ रही है उसमें से कर सकते हैं, या दूसरा हम ट्यूबलाइट या रूम लाइट वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आजकल जो माइक्रोस्कोप्स आते हैं उसके लिए तो हमें मिरर यूज़ करना होगा, ताकि लाइट रेज यहाँ पे फॉल करेंगी, फिर ऊपर की तरफ को जाएंगी, स्लाइड में से पास होते हुए हमारे आईपीस में आ जाएंगी। ओके, बट कुछ माइक्रोस्कोप्स के अंदर यहाँ पे बल्ब लगा रहता है, बल्ब होता है। ओके, तो उसमें हम ऑन ऑफ करके देखते हैं। जैसे ये वाला है, ये इलेक्ट्रिक है, इसको जैसे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे लाइट जल जाएगी। ये देखो,
ये जो लगा हुआ है नॉब, ये लाइट को कम ज़्यादा करने के लिए है। इसको हम लेफ़्ट को रोटेट करेंगे, इसकी लाइट कम हो जाएगी, इधर से करेंगे इसकी लाइट बढ़ जाएगी। तो यहाँ से हम लाइट को कम ज़्यादा अपने हिसाब से, जिस तरह का स्पेसिमेन है वो हम देख सकते हैं। कई बार हमें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होती है, उसके अंदर अंधेरे में देखना होता है ना। कई बार कंट्रास्ट या लाइट फील्ड माइक्रोस्कोपी है, उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट चाहिए होती है, क्योंकि कुछ सेल्स, कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरसेस हमें उस तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वो देखने के लिए हम अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं, लाइट फ्रॉम all the light that will reach the eye should come from the specimen under study. Light from any other part of the slide will tend to obscure the details. Such extra, जिसको हमने extraneous light is called, जब अगर बहुत ज़्यादा लाइट पड़ेगी तो हमारी आंखों में ग्लेयर पड़ेगा, ठीक है ना, तो हमें क्लियर नहीं दिखाई देगा। इसलिए the illumination system must therefore provide uniform, soft and bright illumination of the entire field of view, ठीक है। जो लाइट होनी चाहिए वो ब्राइट भी होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, मतलब हमारी आंखों में ना चुभे, ओके, और यूनिफॉर्म होनी, मतलब एक ही पैटर्न में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, तो फिर वो हम देख नहीं पाएंगे, कोई भी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, ओके। नेक्स्ट इज 2 फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व। तो 2 फैक्टर है। नंबर 1 द कंस्ट्रक्शन एंड पोजीशन ऑफ द कंडेंसर, वो तुम्हें बता ही दिया, पोजीशन कंडेंसर की कंस्ट्रक्शन अच्छी होनी चाहिए। दैट इज नेक्स्ट इज द साइज ऑफ द आइरिस। आइरिस मैंने तुम्हें बताया कि किस में हमने कम रखना है, किस में साइज मीडियम रखना है, किस में पूरा ओपन रखना है, हाफ ओपन रखना है, ठीक है, वो बता दिया आपको। चलो नेक्स्ट जो है, चलो ये तो ये है कि क्लैरिटी ऑफ जो इमेज है वो डिपेंड करेगी कि हमें प्रॉपर लाइट आ रही है। नेक्स्ट हमने सोर्स ऑफ लाइट आपको बता दिए है ना। एक्सटर्नल लाइट सोर्स हैं कि जो हम बाहर नेचुरल सनलाइट ले रहे हैं या नेचुरल लाइट आ रही है, ठीक है। इंटरनल लाइट सोर्स हो गए कि हम कोई बल्ब यूज़ कर रहे हैं या कोई आर्टिफिशियल लाइट यूज़ कर रहे हैं, ओके। फिर मिरर आ गया। मिरर आपको बता दिया कि 2 तरह का होता है, एक प्लेन एक कॉन्केव। वो किस किस में यूज़ होता है वो भी आपको बता दिया। 10x 45 में कॉन्केव, 100x में प्लेन, ओके। और नेक्स्ट आ गया कंडेंसर। कंडेंसर, अब कंडेंसर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। दिस इज द कंडेंसर, ये वाला है, ओके। इसके अंदर भी लगा हुआ है यहाँ पे, ये इसके अंदर फिक्स है, वो स्टेज के साथ फिक्स है, ओके। क्योंकि इसमें हमने बताया था कि आपकी जो स्टेज मूवेबल है। कंडेंसर होता क्या है? कंडेंसर इज ए सिस्टम ऑफ लेंसेज फिटेड इन ए शॉर्ट सिलेंडर दैट इज माउंटेड बिलो द स्टेज. इट कैन बी रेज्ड और लोवर्ड बाय ए रैक एंड पिनियन एंड concentrate the light rays into a solid cone of light that illuminates the material under study. ओके, तो इसके अंदर क्या है, कुछ लेंस लगे होते हैं कंडेंसर के अंदर। एक सिलेंड्रिकल होता है, आप देख सकते हो, ओके, लाइक दिस, यस, दिस इज कंडेंसर। ये सिलेंड्रिकल होता है, ओके। इसके अंदर कुछ लेंस सिस्टम लगे होते हैं, ओके। अब वो क्या होते हैं वो देखते हैं। तो इसका मेन मकसद क्या है, लाइट को, इसके अंदर एक डायफ्राम लगा होता है, आइरिस होता है जो लाइट को कम या ज़्यादा कर सकता है, ओके। इसमें आप ये एक मिनट, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर थोड़ा फोकस करके दिखाओ, दिख रहा है? ये वाला जो है यहाँ पे आइरिस है, ओके। इसको हम इसकी हेल्प के साथ बंद या ओपन कर सकते हैं, ठीक है, क्लोज या ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। तो ये वाला है आइरिस। तो इसका मेन काम यही है कि लाइट को फोकस करना है इसने आपके स्लाइड के ऊपर या स्पेसिमेन के ऊपर, ओके। इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं बेसिकली। देखो, सबसे पहला लेंस सिस्टम। द कॉमनली यूज सबस्टेज इज एबे टाइप कंडेंसर। इसका नाम जो है दैट इज एबे टाइप, ABBE, एबे टाइप कंडेंसर। इट इज कंपोज ऑफ 2 lenses. इसके अंदर 2 lenses होते हैं विच शुड बी करेक्टेड फॉर स्फेरिकल एंड chromatic aberrations. Since the condenser is a lens system, it has fixed numerical aperture. इसका numerical aperture fix रहता है, okay, which should be equal to or less than that of the objective that are used. ठीक है, ये जो objective lenses हम यूज कर रहे हैं उसके यहाँ तो जो इसके अंदर लेंस लगा हुआ है, ओके, इसको आप यहाँ पे जूम करके दिखा सकते हो। ये वाला जो इसके अंदर लेंस है, ओके, एक मिनट, इसको मैं देखता हूँ, बस यहाँ से ओपन कर लेते हैं इसको। ठीक है बच्चों, ये मिरर है, एक बार दोबारा देख लो। दिस इज कनकेव मिरर, दिस इज प्लेन मिरर, ओके। दिस इज द कंडेंसर,
ओके, कंडेंसर के अंदर आप देखोगे यहाँ पे दो लेंस हैं, एक ये वाला है, एक इसके अंदर वाला है। ओके, ये वाला मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर आइरिस लगा हुआ है जो इस तरह से ओपन या क्लोज हो जाता है। ओके, लेंस सिस्टम आपको बता दिया। न्यूमेरिकल अपर्चर, देखो ये जो लेंस है इसका न्यूमेरिकल अपर्चर आपको पता, जो होल होता है वो एक फिक्स रहता है, इसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। इन लेंसेज का अलग अलग है। ओके, since the condenser is a lens system, it has fixed numerical aperture which should be equal or less than that of objective. Raising or lowering the condenser can vary its numerical aperture. ओके, फिर हम इसको जो है ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं यहाँ से, तो उससे इसका numerical aperture थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। ओके, all the light passing through the condenser is collected by the objective, thus allowing maximum clarity। ठीक है, तो फिर यहाँ से जो लाइट जाएगी वो हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस में जाएगी, फिर हमारे आईपीस में जाएगी और फिर हमें ये दिखाई देगी। ओके, अब इसके अंदर जो आइरिस होता है, आइरिस ऑफ द डायफ्राम, इट इज फिटेड विद इन द कंडेंसर। ए स्मॉल लीवर ऑन द साइड कैन एडजस्ट, ये आपको बता दिया। यहाँ पे एक छोटा लीवर लगा हुआ है जिससे हमारा ये आइरिस कंट्रोल होता है। ठीक है, इसको हम खोल सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। ओके, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू। ओके, जिसको हम नैरो कर देंगे तो उसका फील्ड जो है वो नैरो हो जाएगा, ओपन कर देंगे तो ज़्यादा लाइट जाएगी। ओके, तो इसका न्यूमेरिकल अपर्चर जो है, बाय नैरोइंग द अपर्चर डिक्रीजेस द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द कंडेंसर। तो दस प्रॉपर इल्यूमिनेशन इंक्लूड्स ए कॉम्बिनेशन पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स, रेगुलेशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी, पोजीशन ऑफ कंडेंसर, रेगुलेशन ऑफ द साइज ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो इससे हम लाइट को रेगुलेट कर सकते हैं कि जितनी हमें लाइट जिस स्पेसिमेन को देखने के लिए चाहिए। नेक्स्ट आता है बच्चों फिल्टर। ठीक है, मेटल रिंग कैन अकोमोडेट ए पेल ब्लू और ग्रीन फिल्टर सिंस मोनोक्रोमेटिक लाइट इज आइडियल फॉर माइक्रोस्कोपी। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं, इनके अंदर फिल्टर लगा होता है ऑलरेडी, तो वो हमें जिस तरह की लाइट जिस कलर में चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वैसे हम यूज़ करते हैं। ओके, तो वो उसके अंदर ग्रीन फिल्टर लगा होता है और पेल ब्लू भी लगा होता है किसी किसी में। ठीक है, बट दिस इज फॉर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट जो हम यूज़ करते हैं। जनरली व्हेन व्यूइंग क्लियर प्रेपरेशन अंडर लो पावर वी नीड लेस लाइट बट मोर इल्यूमिनेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन स्टडिंग अंडर ऑयल इमर्शन। ये आपको बता दिया, ऑयल इमर्शन में हमें ओपन पूरा रखेंगे इसको, आइरिस को, हमें ज़्यादा लाइट चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बच्चों। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, जिसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। यूटिलिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोप डिपेंड्स नॉट ओनली ऑफ इट्स मैग्नीफाइंग पावर बट ऑल्सो ऑन इट्स पावर ऑफ रेजोल्यूशन। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट्स एबिलिटी टू शो क्लोजली लोकेटेड स्ट्रक्चर्स एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब माइक्रोस्कोप का जो लेंस है, रिजॉल्विंग पावर का मतलब है कि उसकी जो पावर है दो सेल्स को या दो स्ट्रक्चर्स को सेपरेटली दिखाना, दैट इज रिजॉल्विंग पावर। मतलब माइक्रोस्कोप की जो यूटिलिटी है ये मैग्नीफाइंग पावर पे नहीं डिपेंड करती, इसकी रेजोल्यूशन पे भी डिपेंड करती है। मतलब इट्स एबिलिटी टू शो क्लोजली लोकेटेड स्ट्रक्चर्स एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है ना, तभी हम उसको स्टडी कर पाएंगे ना। कोई जो सेल्स पड़े हैं अगर वो आपस में बहुत क्लोजली प्लेस्ड हैं, उसको हम अगर सेपरेट देख पाएंगे मैग्नीफाई करके, तभी हम लेंस का यूज़ कर पाएंगे। तो 10x में वो 10 टाइम्स एनलार्ज कर देगा, 100 टाइम्स एनलार्ज कर देगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 45 वाले में 450 टाइम्स एनलार्ज कर देगा और 100 वाले में 1000 टाइम्स एनलार्ज कर देगा। ओके, दिस इज द रिजॉल्विंग पावर। दिस ट्रांसलेट्स इनटू द ability to improve the details of structures within a cell। ओके, बाकी रिजॉल्विंग पावर किस पे डिपेंड करेगी, दैट इज न्यूमेरिकल अपर्चर पे डिपेंड करेगी और वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी, लाइट कितनी वेवलेंथ पे आ रही है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक होता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन आपको बता ही दिया कि अलग अलग लेंसेज अलग अलग मैग्नीफिकेशन पावर होती है उनकी। ओके, न्यूमेरिकल अपर्चर के बारे में थोड़ा बता देते हैं। न्यूमेरिकल अपर्चर होता है of a microscope objective is the measure of its ability to gather light and to resolve fine specimen detail while working at a fixed object or distance। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर कोई भी माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ओके, वो किस तरह से
उसकी एबिलिटी है लाइट को मेजर करने की, प्लस उसको रिजॉल्व करने की। जो हमारा स्पेसिमन है स्लाइड के ऊपर, इसके ऊपर जो हमने रखा है, ओके, जो जब हम किसी भी स्लाइड को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल अपर्चर। ओके, इन सिंपल टर्म्स अगर देखा जाए, न्यूमेरिकल अपर्चर इज द नंबर दैट मेजर्स हाउ वेल ए माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव कैन गैदर लाइट एंड रिजॉल्व फाइन डिटेल्स। मतलब कितनी वो अच्छे तरीके से लाइट को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर सकता है और हमें जो स्लाइड के ऊपर रखा है उसको दिखा सकता है। दैट इज़ द न्यूमेरिकल अपर्चर। सिंपल, और इससे भी सिंपल वर्जन हम इसको बोलते हैं, बेसिकली उसके अंदर जो होल है लेंस के अंदर वो अलग अलग साइजेस का है, जितनी उसमें से लाइट पास करती है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वर्किंग डिस्टेंस। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मैंने आपको बता भी दिया। वर्किंग डिस्टेंस आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ओके, इसको इधर रखते हैं, इस वाले पे आपको बताएंगे। ओके, तो द वर्किंग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द स्लाइड। जो ये वर्किंग डिस्टेंस है, डेफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव, ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस है जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, एंड ये जो हमने इधर स्लाइड लगा दी, ठीक है, स्लाइड के अंदर। ओके, मतलब दिस इज़ द वर्किंग डिस्टेंस, यहाँ से लेके इसके अंदर जो आ रहा है। ओके, अलग अलग लेंसेज में मैंने आपको अलग अलग बता दिया हुआ है। इसकी फ़ोटो मैं आपको उसमें डाल दूंगा। ओके, दिस डिस्टेंस डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग इन मैग्निफिकेशन। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये डिस्टेंस कम होता रहता है जैसे जैसे हम मैग्निफिकेशन पावर को बढ़ाते रहते हैं। मतलब 10x वाले में ये रहेगा अराउंड 8 to 13 mm, ओके, और लो पावर में, हाई पावर में 45 वाले में रहेगा ये आपका 0.5 to 0.1 या 1 to 2 mm अप्रॉक्सीमेटली, और ऑयल इमर्शन 1 to 3 mm, सॉरी 1 to 3 mm रहेगा, और ऑयल इमर्शन वाले में 0.5 तक चला जाएगा, या ऑलमोस्ट वो स्लाइड का जो लेंस है इसका वो टच करता है 100x वाले का स्लाइड को। ओके, दिस इज द वर्किंग डिस्टेंस। ये आपको हेल्प करेंगी सारी चीज़ें किसी भी स्लाइड को स्टडी करने में। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपने ये याद रखने हैं।